सभी फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जगत चक्रेश है और आज मेरा सेमिनार टॉपिक है जनरल कैरेक्टर ऑफ पेट्स इंक्लूडिंग वायरस। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इसका सिनॉप्सिस। पहला है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टर, टाइप ऑफ पेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्स, लाइफ साइकिल ऑफ पेट्स, मेथड ऑफ पेट्स कंट्रोल। उसके बाद है वायरस। वायरस के अंतर्गत देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस, उसके बाद है कंक्लूजन, रेफरेंस। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पेट्स का इंट्रोडक्शन। पेट्स, इसका इंट्रोडक्शन है पेट्स। पेट्स यानी कि कीट ऐसे जीव होते हैं जो प्लांट को विभिन्न प्रकार से डैमेज करते हैं। पेट्स 2 से अधिक लेयर वाले होते हैं। पेट्स बैक्टीरियल एंड फंगल एंड वायरस के समान ही डिसीज प्लांट पर डिसीज उत्पन्न करते हैं। पेट्स एक परजीवी जीव होता है जो अपना पूरा लाइफ साइकिल प्लांट पे ही कंप्लीट करता है। पेट्स का लाइफ साइकिल 2 स्टेज में बांटा गया है। पहला है कंप्लीट स्टेज, दूसरा है इनकम्प्लीट स्टेज। कंप्लीट स्टेज में 4 अवस्था में अपना पूरा लाइफ साइकिल पूर्ण करती है, जबकि इनकम्प्लीट स्टेज में 3 अवस्था में इसका लाइफ साइकिल पूर्ण होती है। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद है इसका डेफिनेशन। पेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट में विभिन्न प्रकार के डिसीज उत्पन्न कर उन्हें डैमेज पहुंचाते हैं। तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। उसके बाद इसके आगे देखते हैं इसका कैरेक्टर ऑफ पेट्स। कैरेक्टर में सबसे पहले है पेट्स एक परजीवी जीव होता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि यह परजीवी होता है और प्लांट पर ही निर्भर करता है। दूसरा है पेट्स क्रॉप प्लांट को विभिन्न प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं, डिसीज उत्पन्न करते हैं। तीसरा है पेट्स वायरस, फंगी, बैक्टीरिया के समान ही डिसीज उत्पन्न करते हैं। और चौथा है पेट्स वायरस, फंगी एंड बैक्टीरियल का भी वहन करते हैं। और पांचवा है पेट्स का लाइफ साइकिल 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट स्टेज एंड कंप्लीट स्टेज। तो ये हो गया इसका कैरेक्टर। और कैरेक्टर के बाद आगे है इसका टाइप ऑफ पेट्स। तो पेट्स 5 प्रकार के होते हैं। पहला है इंसेक्ट, दूसरा है माइट्स, तीसरा है रोडेंट्स, चौथा है एनिमल, पांचवा है बर्ड्स। तो सबसे पहले देखते हैं इंसेक्ट यानी कि कीट किस प्रकार से प्लांट को या प्लांट में रोग उत्पन्न करते हैं या डैमेज करते हैं। तो या निम्न प्रकार से डैमेज करते हैं इंसेक्ट। पहला है पौधों के रस को चूस लेते हैं या उसे चूसते हैं। दूसरा है फल को क्षति पहुंचाते हैं। और तीसरा है पौधों के जड़ों तथा पत्तियों को डैमेज करते हैं। ये पेट्स अपने लाइफ साइकिल में सभी स्टेज में प्लांट को डैमेज पहुंचाते हैं। इंसेक्ट एक प्रकार का इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल पाया जाता है क्योंकि इसके लाइफ साइकिल में 3 स्टेज होती है। दूसरा है माइट्स यानी मकड़ी। यह भयानक प्राणी होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मकड़ी किस प्रकार होता है और यह रेड या येलो कलर का रंग का होता है। ये प्लांट में रस को चूस लेते हैं और बहुत अधिक संख्या में प्लांट को डैमेज करते हैं। उसके बाद आता है तीसरा रोडेंट्स। इस प्रकार के पेट्स ह्यूमन के द्वारा घरों के रखे गए अनाजों को नुकसान पहुंचाते हैं या क्रॉप प्लांट को अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। रोडेंट्स यानी कि चूहे, जैसे कि हम घरों में देखते हैं, गोदामों में, घरों में अनाजों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे खा जाते हैं या उसे ले जाते हैं और इस प्रकार अनाजों को नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं। चौथा है एनिमल के अंतर्गत आते हैं हाथी, जंगली भैंसा, जंगली सुअर, बंदर, सियार इसके अंतर्गत आते हैं। ये सभी क्रॉप प्लांट को सीधे डैमेज पहुंचाते हैं। प्लांट को खाने के जैसे कि चर लेते हैं, चरने के साथ साथ नुकसान भी पहुंचाते हैं। पांचवा है बर्ड्स। इसके अंतर्गत आते हैं तोता, गौरैया, कौवा आदि आते हैं जो क्रॉप प्लांट पर लगाए गए अनाजों को खा जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। ये हो गया उसका टाइप। इसके बाद आगे देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है, पहला किसान पेट्स को उनके बैक्टीरिया के आधार पर डिवाइड करता है। दूसरा है क्रॉप प्लांट को डैमेज करता है। तीसरा है या पॉजिटिव, इसके अंतर्गत ऐसे इंसेक्ट आते हैं जो नेगेटिव बिहेवियर वाले होते हैं और ना ही पॉजिटिव बिहेवियर वाले होते हैं। तो ये हो उसका क्लासिफिकेशन। इसके बाद आता है लाइफ साइकिल ऑफ पेट्स। इंसेक्ट या कीट अपना लाइफ साइकिल क्रॉप प्लांट पर ही कंप्लीट करता है। इसका लाइफ साइकिल क्रॉप प्लांट के डेवलपमेंट एंड टेम्परेचर पर ही डिपेंड रहता है और अपना लाइफ साइकिल कर्मबद्ध रूप से विभिन्न अवस्था में कंप्लीट करता है। या इसका लाइफ साइकिल 2 स्टेज में पूर्ण होता है। एक है, पहला है इनकम्प्लीट स्टेज। इनकम्प्लीट में है, इस अवस्था में इंसेक्ट का लाइफ साइकिल 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला है एग, दूसरा है एडल्ट, तीसरा है लार्वा। इस प्रकार ये इंसेक्ट इनकम्प्लीट इंसेक्ट 3 स्टेज में इसका लाइफ साइकिल पूर्ण होता है। यार ये इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल है। इसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो लार्वा का आकार में बड़ा होकर एडल्ट का मिश्रण करता है। और इसके बाद है दूसरा है कंप्लीट स्टेज। इस स्टेज में इंसेक्ट की लाइफ साइकिल 4 अवस्था में कंप्लीट होता है। लाइफ साइकिल का स्टेज में सर्वप्रथम एग से लार्वा तथा प्यूपा से एडल्ट बनता है। लाइफ साइकिल की इस अवस्था में लार्वा एडल्ट से ही बहुत अधिक अलग होता है। तो देख सकते हैं इस प्रकार इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल। एक के बाद आता है एडल्ट, उसके बाद आता है प्यूपा के बाद आता है लार्वा। तो इस प्रकार इसका लाइफ साइकिल निरंतर चलता रहता है और यह एक कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है और इस तरह इसका लाइफ साइकिल पूर्ण होता है। इसके बाद आता है, आगे है मेथड ऑफ पेट्स कंट्रोल। पेट्स और इंसेक्ट क्रॉप करके पैदावार की क्वालिटी को घटा देता है। पेट्स की निम्न मेथड के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहला है, इसका पहला मेथड है मेडिकल मेथड। इस मेथड में क्रॉप प्लांट में लगे हुए पेट्स को लार्वा के साथ हाथ में हटा दिया जाता है। और दूसरा है जालों के द्वारा पकड़ना, कीटों को जालों के द्वारा पकड़ना। और दूसरा है फिजिकल मेथड। इस मेथड में पेट्स को हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर करके नष्ट किया जा सकता है। और दूसरा है एक्सरे एवं वाई रे के द्वारा नष्ट किया जाता है। इस प्रकार पूर्ण होता है मेडिकल एंड फिजिकल मेथड। और इसके बाद आता है केमिकल मेथड। इस मेथड के द्वारा बड़ी संख्या में पेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इस मेथड में केमिकल का यूज़ करके पेट्स को मारा जा सकता है, इसलिए इस मेथड में केमिकल का यूज़ करते हैं, इसलिए इसे केमिकल मेथड कहा जाता है। इसके बाद आता है बायोलॉजिकल मेथड। इस मेथड में पेट्स को लगभग 98% तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें पेट्स का कंट्रोल करने वाले बायोलॉजिकल एजेंट को बायो कंट्रोल कहते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे बायोलॉजिकल पेट्स आते हैं जिसका यूज हम पेट्स को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार यह कंप्लीट होता है बायोलॉजिकल मेथड। इसके बाद है वायरस। तो वायरस को देखते पहले इंट्रोडक्शन। वायरस, जैसे कि आप जानते हैं, यह सूक्ष्म परजीवी जीव होता है जो केवल लिविंग सेल के अंदर ही रिप्रोडक्शन की क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। ये सूक्ष्म होता है कि बैक्टीरिया छन्नी से छानने पर उसमें से गुजर जाता है। वायरस को लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं देखा जा सकता है, इसे केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाता है।
और या केवल लिविंग सेल के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं। और प्लांट एंड एनिमल में विभिन्न प्रकार की डिसीज उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद आता है इसका डेफिनेशन में है वायरस प्रोटीन से ढका हुआ न्यूक्लिक एसिड का एक ऐसा अणु है जो संक्रमण फैलाने में सक्षम होते हैं और इसे हम माइक्रोस्कोप के नीचे यानी कि माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते हैं। इसे केवल जीवित कोशिकाओं के द्वारा गुणा करने में सक्षम होता है और वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। उसके बाद है इसका जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस। तो इसमें सबसे पहले है ये हमेशा लिविंग सेल के अंदर ही जर्मेशन करते हैं यानी कि प्रजनन करते हैं, इसलिए इसे पूर्ण परजीवी कहते हैं। और दूसरा है ये प्रोटीन के बने होते हैं जिसमें न्यूक्लिक एसिड स्थित होता है। उसके बाद तीसरा है ये अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। चौथा है इसके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होता है। पांचवा है एनिमल में इसका विस्तार रक्त के द्वारा तथा प्लांट में फ्लोएम के द्वारा होता है। और छठवां है कोई भी वायरस मृत्युजीवी नहीं होता है। सातवां है जब कोई भी वायरस किसी होस्ट सेल में जाता है तो केवल जेनेटिक में मटेरियल सेल के अंदर जाता है। उसके बाद है 8वां नंबर पे है ये सर्वव्यापी होते हैं। और 9वां नंबर पे है इनको क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। 10वां नंबर पे है प्रत्येक वायरस एक विशिष्ट सेल को ही इन्फेक्शन कर सकते हैं। और लास्ट नंबर पे 11वां इसमें संवेदनशील संग्रहण या उपयोग करने की शक्ति तथा गतिशीलता का अभाव होता है। तो ये हो गया इसका कैरेक्टर। उसके बाद आता है कंक्लूजन में है पेट्स एंड वायरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल प्लांट सेल में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर उन्हें डैमेज करते हैं। और लास्ट है रेफरेंस में है प्लांट पैथोलॉजी BP सिंह। तो इस प्रकार मेरा सेमिनार समाप्त होता है। धन्यवाद।